ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहूणम्। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर जाहि लेय वसुधरव है। हमें सकति सो नाही इहा करि थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। जिनाधीश शिवेश नमी, सहस गुणित विस्तार। सिद्ध चक्र पूजा रचु, शुद्ध त्रियोग समार। सिद्ध चक्र भक्ति करो, शुद्ध त्रियोग समार। विधानों का राजा सिद्ध चक्र महामंडल विधान। अष्टांगिका महापर्व हमारे चल रहे हैं। अनेक जिनालयों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत धूमधाम से किया जा रहा है, बहुत भक्ति पूर्वक किया जा रहा है। बहुत भावपूर्ण विधान है ये, अनेक भक्ति भावों से भरा हुआ विधान है। अध्यात्म और भक्ति का इसमें समावेश है, बहुत सुंदर भावों को लिए हुए हैं। कल हमने दूसरी पूजन की जयमाला का भाव इसमें देखा था। कितने सुंदर भाव थे, कितनी सुंदर भक्ति की थी सिद्ध भगवान की, कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। भाई सिद्ध तो अनंत गुणों के स्वामी हैं, अनंत गुणों के भंडार हैं। उनके गुणों को हम कह नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता। वचनातीत हैं, वचनों से उनकी भक्ति की ही नहीं जा सकती। फिर भी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका गुणगान करने से सहज ही हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। उनका गुणगान करने से हमें उनकी महिमा आती है, उनके जैसा बनने का भाव आता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, कभी किसी मंच पर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं, तो जो देखने वाले छोटे छोटे बच्चे आए हुए होते हैं, तो उनके मन में भावना होती है, अरे ये जिन व्यक्ति का गुणगान हो रहा है, काश कोई मेरा भी ऐसा गुणगान करे, मुझे इन जैसा बनना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई वर्ल्ड कप टाइप जीत करके आया हो, और कौन कौन सा जो नंबर 1 पुरस्कार होते हैं वो जीत करके आया हो, गोल्ड मेडल जीत करके आया हो, ओलंपिक जीत करके आया हो गोल्ड, और जैसे ही वो जीत करके आया और नगर में धूमधाम से उसका स्वागत हो, और नए नए बच्चों को पता चले स्वागत क्यों हो रहा है, अरे वो इस खेल में ओलंपिक जीत करके आया है देश के लिए। अच्छा, ओलंपिक जीतने वाले का ऐसा स्वागत होता है, हाँ मैं भी जीत के लाऊंगा, बड़ा होकर के मेरा भी यही सपना है। ऐसे जब ऐसे सिद्धों की भक्ति होती है, सिद्धों का गुणगान होता है, तो सिद्धों का ऐसा गुणगान देख करके, सिद्धों की ऐसी महिमा पढ़ करके हमें भी ऐसा अंदर में भाव आता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी सिद्ध बनना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हर पूजन, हर विधान का मेन मीनिंग ये है। पूजन विधान करने का मेन उद्देश्य ये है हमारा, कि हमें भी उनकी तरह बनना है। प्रभु की पूजा करने से जीव स्वयं पूज्य पद को प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पूज्य पद को प्राप्त हो जाता है। देखो, कल हमने दूसरी पूजन की जयमाला का भाव देखा था। आज हम सिद्ध चक्र विधान की तीसरी पूजन की जो जयमाला है, उस जयमाला का भाव देखेंगे। बहुत सुंदर भावों को लिए हुए सिद्ध चक्र विधान है। इसमें अनेक विधान समाहित होते हैं। पहली पूजन में 8 अर्घ, दूसरी पूजन में 16, तीसरी में 32, चौथी में 64, फिर 128, 256, 512 और 1000
24, इस प्रकार से डबल 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 अर्घ होते जाते हैं। ये तीसरी पूजन है। 32 अर्घ इसमें 32 गुणों के साथ इसमें सिद्ध भगवान को अर्घ समर्पित किए हैं। और अंत में जयमाला है। इस जयमाला में बहुत ही सुंदर सिद्ध भगवान की भक्ति है, पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसे, नमो सिद्ध जगदीश। परम ब्रह्म परमात्मा, परम ज्योति शिव था, परमात्म पद पायो, नमो सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। कैसे किया है? पंच परम पद ईश हैं। पंच परम पद कौन से हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, उनके भी जो ईश हैं। पंच परमेष्ठियों में भी जो ईश हैं, ईश्वर है, उनमें भी जो सबसे बड़े हैं। ऐसे सिद्ध भगवान पंचम गति जगदीश, जो पंचम गति को प्राप्त हो चुके। पंच परम पद ईश हैं। पंच परम पदों में भी जो ईश हैं, जो ईश्वर हैं, जो सबसे बड़े हैं, जो पंचम गति को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात जो सिद्धालय में निवास करते हैं, जो मोक्ष जा चुके हैं, जो अशरीरी हो चुके हैं, जिनके अष्ट कर्म का क्षय हो चुका है। जगत प्रपंच रहित बसे, जो जगत के प्रपंचों से सदा मुक्त होकर के सिद्धालय में वास करते हैं, पंचम गति में वास करते हैं। नमो सिद्ध जग ईश, ऐसे जगत के ईश, जगत के ईश्वर सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। परम ब्रह्म परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा, ऐसे परमात्मा जो परम ब्रह्म के आश्रय से रहते हैं, अर्थात अपने आत्म तत्व के आश्रय से रहते हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा जिन्होंने ब्रह्म का आश्रय लिया है, अर्थात अपने आत्म तत्व का आश्रय लिया है। परम ज्योति शिवथान, परम ज्योति अर्थात जो सर्वज्ञ है, जिनके अंदर से केवल ज्ञान रूपी ज्योति जिनके अंदर प्रकट हुई है। परम ज्योति शिवथान, जो मोक्ष रूपी स्थान के निवासी हैं, सिद्धालय के निवासी हैं। परमात्म पद पाइयो, जिन्होंने परमात्म पद को प्राप्त किया है, सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त किया है, परमात्म पद जिन्होंने अंदर में प्रकट किया है। नमो सिद्ध भगवान, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ से ये जयमाला प्रारंभ करते हैं और बहुत ही प्यारे भावों को लिए हुए है ये जयमाला। कामिनी मोहन छंद है, अलग छंद है थोड़ा सा, कामिनी मोहन छंद है। इसमें कविवर संतलाल जी ने 47 छंदों का प्रयोग किया है। कितने? 47 छंदों का। इसी से पता चलता है उनके छंद शास्त्र का ज्ञान कितना गजब रहा होगा। और लयबद्ध है पूरा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से लय छूट रही हो। अपन तो कुछ भी लिख देते हैं, काम है, हम लिखते हैं ना कविताएं, कुछ भी कहीं से भी लय छूट जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलेगा। बिल्कुल परफेक्ट कवि थे कविवर संतलाल जी। देखो क्या लिखा, कामिनी मोहन छंद है। जन्म मरण कष्ट को टारि अमरा भई, जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भई, जय द्विधि कर्म मल जार अमला भई, जय दुविधि टार संसार अचला भई। ऐसा चल रहा है। जन्म मरण कष्ट को टार अमरा भय, जन्म मरण कष्ट को टार करके जन्म मरण से रहित होकर के कैसे हो गए? अमर हो गए। अब इनको दोबारा कभी जन्म मरण होगा नहीं, ऐसा है। सारे कष्ट, ये जन्म और मरण, इन दोनों के बीच में ही सारे कष्ट है संसार के। इस जीव का जन्म होता है और इस जीव का मरण होता है। इस जन्म और मरण के बीच में जो सारी कहानी है इस जीव की, उसी में सारे दुख हैं।
राग द्वेष के दुख है, स्त्री पुत्र मकान दुकान के दुख हैं, संघर्ष के दुख हैं, व्यापार आदि के बीच में जो कुछ भी ये जीव करता है, पढ़ाई लिखाई नौकरी, सारे सांसारिक दुख इसी जन्म मरण के बीच में भरे हुए हैं। इसलिए जन्म मरण कष्ट को टार यमराम, इन्होंने जन्म मरण को जन्म मरण का अंत कर दिया, जन्म मरण का नाश कर दिया, जन्म मरण से मुक्त हो गए, मतलब सारे दुखों से मुक्त हो गए। जिस जीव के जीवन में जन्म मरण नहीं है उस जीव के जीवन में कुछ नहीं है, ये समझ लेना, दुख नहीं है। जब तक ये जन्म मरण का चक्र चालू है तब तक दुखों का चक्र चालू है। जो जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकल गया वो सिद्ध चक्र में स्थापित हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और हे सिद्ध भगवान, आप वो जिन्होंने इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल के सिद्ध चक्र में शामिल हो गए। जन्म मरण कष्ट को टार अमर हो गए, आप सदा सदा के लिए अमर हो गए। अब आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना है। जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भय। जरादि रोग, जरादि बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है भाई। इस संसार की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? बुढ़ापा। बुढ़ापे में जीव महाकष्ट पाता है, महाकष्ट पाता है। आप देखो कुछ लोगों को आप देखोगे बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं है, दुखी है। शब्द थोड़े अजीब लगेंगे, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, थोड़ा शब्द समझ जाएंगे। डॉग जैसी अवस्था हो जाती है बुढ़ापे में जीव की। डॉग जैसी अवस्था मतलब समझे, गेट के बाहर बैठे रहते हैं, आने जाने वाले लोगों को टोकते रहते हैं, कहाँ से आ रहे हो। जैसे डॉग होता है ना, गेट पे बंधा रहता है और आने जाने वालों को देख के भौंकता रहता है। ऐसी अवस्था हो जाती है बुढ़ापे में, कोई पूछने वाला नहीं है। हाल चाल पूछ ले कोई, टाइम पे रोटी मिल जाती है जैसे डॉग को मिल जाती है। समझ में है कि नहीं? वो दशा हो जाती है। कुछ बीमारी हो गई तो दवा करा देंगे, इतना ही है बस, और कुछ नहीं। बच्चे आएंगे थोड़ा खेल के चले जाएंगे। मैं जैसा जैसा होता है ना डॉग के साथ, बिल्कुल वैसी वैसी अवस्था हो जाती है। सबसे बड़ी बीमारी है ये बुढ़ापा। इसलिए कहा जरादि रोग व्याधि, व्याधि बीमारी, रोग परिहार, इसको नष्ट करके अजराब है। अब आपके जीवन में कभी बुढ़ापा मतलब कभी कोई बीमारी आएगी नहीं। समस्त बीमारी समस्त रोगों से आप मुक्त हो गए। हाँ, कल भी कुछ शब्द थे ऐसे, ये जन्म मरण अजर अमर, ये सब चीजें आएंगी क्योंकि सबसे बड़े दुख यही है। ये बहुत सारी भक्तियों में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये सारी चीजें ऐसा है। बहुत सारी भक्तियों में ऐसा मिलेगा। कल जन्म जरा मरण आई थी, ये तीनों शब्द आए थे कल एक जगह, और यहाँ पे भी ये शब्द आए। और देखो, जय द्विविधि कर्म मल जार अमला भय। द्विविधि कर्म मल मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये दो प्रकार के कर्म मल को जार माने नष्ट करके आप अमल हो गए। कैसे हो गए? अमल हो गए, निर्मल हो गए, पावन हो गए, पवित्र हो गए। पावन ही थे, पवित्र ही थे, ये ऊपर से कर्म की धूल पड़ी हुई थी, बस इतना है। भाई टेबल तो पहले से पवित्र थी, टेबल के ऊपर धूल नहीं बैठ जाती है, खिड़कियों में से आकर के धूल बैठ जाती है। अपन ने कपड़े से साफ किया, वापस चमकने लगती है। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा तो अनादि से पवित्र था, शुद्ध था, प्योर था एकदम। ये तो ऊपर से कर्म की धूल लग गई थी, एक क्षेत्रव का कर्म चिपक गए थे। सिद्धों ने अपना ध्यान किया, आत्मा ने अपना ध्यान किया और अपने आत्म तत्व में लीन हो गए। अष्ट कर्म रूपी धूल हट गई और वे सिद्धालय में निवास हो गए। जय द्विविधि कर्म मल जार अमला भय, जय दुविधि टार संसार अचला भय। किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है आपके जीवन में। सभी प्रकार की दुविधा, द्रव्य दुविधा, भाव दुविधा, सभी प्रकार की दुविधाओं को टाल करके आप कैसे हो गए? अचल हो गए सिद्ध भगवान। एकदम चलायमान नहीं होते। अंदर में दुविधा होती है ना, मन चलायमान होता है थोड़ा सा, क्या करना क्या नहीं करना, दुविधा। आप सभी प्रकार की दुविधाओं से रहित हो गए, इसलिए अचल हो गए। ऐसा है, अचला गए। देखो और क्या कहते हैं, जय जगत वास तज जगत स्वामी भय, जय विना नाम थिर परम नामी भय, जय कुबुद्धि रूप तजी सुबुद्धि रूपा भय,
जय निषद दोष तज सुगुण भूपा भई। क्या कहते हैं? जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। ये विरोधाभास अलंकार है एक तरह से देखा है। जगत का वास तज दिया आपने, आप जगत में नहीं रहते लेकिन आप जगत के स्वामी हैं। जगत में रहे बिना आप जगत के कैसे हैं? स्वामी हैं। ये विरोधाभास अलंकार है एक तरह से। आप देखो आप कैसे स्वामी बनोगे रवि भाई। मनुष्य लोक का स्वामी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य लोक में रहना पड़ेगा। आप मनुष्य लोक में रहे आप देवलोक के स्वामी बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हो? बताओ कि यहाँ बैठे बैठे थोड़ी सी रिश्वत खिला दे तो सौधर्म इंद्र बन जाए। कल से देवलोग अपनी आज्ञा माने, थोड़ा बहुत 1-8 लाख रुपया खिला दे तो देवलोगों को कल से मैं इंद्र। सवाल ही नहीं है। लेकिन आप देखो संसार में कहीं नहीं रहते, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, उत्कृष्ट सबसे ऊपर, तीनों लोकों के स्वामी कहलाते हैं। जय जगतवास, जगतवास को जिन्होंने त्याग दिया, तज दिया, जगत के वास को तज दिया, जगत में नहीं रहते अब आप संसार में नहीं रहते, लेकिन जगत स्वामी भय, तीनों लोकों के स्वामी हुआ, जगत के स्वामी हुआ, संपूर्ण जगत के स्वामी हुआ। जय विना नाम थिर परम नामी। ये दुनिया पूरा देखो स्वामी बनने के लिए पीछे पागल है। आप देखो लोग कहते हैं मैं तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता हूँ, तीनों लोग मुझे प्रणाम करें। अरे भाई, जो स्वयं का स्वामी बन जाए, अपने आत्म तत्व का स्वामी बन जाए, वो तीनों लोगों का स्वामी है। बस तुम्हें जगत को बदलने नहीं जाना, जगत का स्वामी नहीं बनना। दूसरों को झुकाने जाओगे तो स्वयं झुक जाओगे। अपने आप में झुको, तीनों लोग आपके आगे झुकेगा। आप अगर सच बताऊं ना, सच बताऊं, यदि आप चाहते हो कि कोई आपके आगे झुके तो सबसे पहले आप अपने आगे झुक जाओ। यदि आप अपने में झुक गए तो तीनों लोग आपके आगे अवश्य झुकेंगे। शुरुआत आपको करनी। यदि आप ही जब अपने आगे झुकने को तैयार नहीं हो तो कोई और क्यों झुकेगा? बताओ, अरहंत सिद्धों के आगे क्यों दुनिया झुक रही है? क्योंकि वे स्वयं अपने आगे झुके। बताओ, अरहंत स्वयं अपने अंदर में डूब गए, अपने में झुक गए, अपनी आत्म तत्व के आगे झुके, अपने में वो झुके, अपने आत्म तत्व में झुके, स्वयं के लिए झुके, स्वयं में झुके, तब तीनों लोग उनके चरणों में झुकता है। यदि आप चाहते हैं कि तीनों लोग आपके चरणों में झुके तो आपको भी सबसे पहले अपने चरणों में झुकना पड़ेगा, अपने अंदर में झुकना पड़ेगा। तब आप भगवान बनेंगे। ये भगवान बनने की विधि है, पूज्य बनने की विधि है। ऐसा है, समझ में आया? जय विना नाम थिर परम नामी भय। देखो विरोधाभास अलंकार है। बिना नाम थे, आपका कोई नाम नहीं है लेकिन आप परम नामी हो। यहाँ चक्रवर्ती नाम लिखता ढूंढ रहा है, विजयार्थ पर्वत पे नाम लिखने जाता है अपना, दूसरों का नाम मिटा के अपना नाम लिखना पड़ रहा है। आधी दुनिया नाम के पीछे पागल है। यहाँ देश में आप देखो, नाम के पीछे पागल है आधी दुनिया। आप क्या कहें? लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? अरे आप इनकी मत सुनो, उनकी मत सुनो। स्पेशल रूप से महिलाओं को कितना भड़काते हैं। आप देखो, आप किचन के लिए नहीं हो, रसोई के लिए नहीं हो, आप बाहर निकलो रसोई से। ये लोग आपको बंधन में डाल रहे हैं। आपके भी अपने सपने हैं, आप अपने सपनों को पूरा करो। आप खुले में घूमो, जैसे मन करे वैसे घूमो, आप ये करो, आप वो करो, सपनों को नाम आपको अपना नाम करो। पुरुषों को ही थोड़ी ना आज़ादी है कि वो अपना नाम कमाए, महिलाओं को भी पूरी आज़ादी अपना नाम कमाओ। आदमी नाम के पीछे पागल है। कुछ नहीं होने वाला है इस नाम कमाने से। अपने अपनों से दूर हो जाता है, परिवार से दूर हो जाता है, बच्चों से दूर हो जाता है, सबसे दूर हो जाता है। और नाम मिलने की कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि वो तो पुण्य के अधीन है। आप कुछ नहीं करो तो घर बैठे बैठे आप देखो, घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं का भी जगत में नाम हो जाता है, पुण्य का उदय होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, मरुदेवी कौन सी जॉब जाती थी? बताओ, कौन से डांस में फर्स्ट क्लास आई थी? कराटे जीते थे, ओलंपिक जीत के लाई थी, फिर भी नाम है। सीता क्या किया था? ओलंपिक में जीती थी। कराटों में क्या किया था सीता ने?
कि उसका देश में नाम है, दुनिया में नाम है। तो क्या किया था चंदन वाला ने कि दुनिया में नाम है? सती थी, इन्होंने अपने अस्तित्व का सम्मान रखा बस, इसलिए उनका जगत में नाम है। ये लोग समझ ही नहीं पाते, बहकावे में आ जाते हैं दूसरों के। बस उन्हें लगता है ऐसा ही कह रहे हैं कि हमें घिसी पिटी दुनिया से बाहर निकाले। कुछ नहीं निकाल रहे हैं, पागलपन है सब कुछ। जय बिना नाम थिर परम नाम है। अरे किस नाम के पीछे भाग रहे हो भाई? तीर्थंकरों के नाम नहीं रहे। सबसे ऊंची नाम कर्म की सबसे उत्कृष्ट प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म। भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है, वर्तमान तीर्थंकरों के नाम कुछ लोगों को याद है, गिनती के लोगों को। आप बताओ कौन से नाम के पीछे भाग रहे हो आप? जगत में मेरा नाम होगा। जिंदगी में एक ऐसा काम करके जाना है भाई साहब कि दुनिया याद रखे, मेरा भी पुतला बनाया जाए। अरे भाई तू तेरा पुतला कोई बना देगा, दूसरा आकर के तोड़ देगा, कुछ नहीं रखा इसमें है। किसी के नाम के ऊपर इलाहाबाद नाम रख दिया गया, दूसरे भले आदमी ने आके उसका नाम बदल के प्रयागराज रख दिया, तीसरा राजा आएगा उसका नाम फिर बदल देगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें है? नाम में कुछ नहीं रखा, कुछ परिणाम निर्मल होना चाहिए बस। बस परिणामों का खेल है, नाम का नहीं। परिणामों का खेल है, परिणामों की निर्मलता का ख्याल रखना बस। परिणाम से ही बंध है, परिणाम से ही मोक्ष है, ऐसा है। जय बिना नाम थिर परम नाम। कोई नाम नहीं है उनका वास्तव में, शरीर नहीं है, नाम तो हम शरीर वालों के होते, कोई नाम नहीं है, फिर भी परम नामी है, स्वयं सिद्ध है, इसलिए सिद्ध प्रभु के नाम से समस्त संसार उन्हें जानता है, ऐसा है। सभी का एक ही नाम, सभी को सिद्ध प्रभु के नाम से। मतलब किसका नाम है? अनंत में से किसी का नाम याद है आपको? सब सिद्ध है, ऐसा है, कोई नाम नहीं है। जय कुबुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूपा भय। कुबुद्धि को तज दिया जिन्होंने और सुबुद्धि हो गए, सम्यक ज्ञानी, केवल ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञान इन्होंने प्रकट कर लिया। मिथ्या बुद्धि को तज दिया, कुबुद्धि को तज दिया और क्या किया? सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। जय निषद दोष तज सुगुण भूपा भय। निषद दोष, निषद अंधकार के लिए प्रयोग होता है ये शब्द। निषद अंधकार, समस्त दोषों को, दोष अंधकार, अंधकार रूपी दोष उनको तज करके सुगुण अनेक गुणों को प्रकट करने वाले, अनेक गुणों वाले, भूपा माने राजा हो गए, अनेक गुणों के राजा हो गया, ऐसे हो गए। और क्या लिखा देखो, कर्म रिपु नाश कर परम जय पाइयो, लोक त्रयी पूरी तुम सुजस घन छाइयो, इंद्र नागेंद्र धरणेन्द्र तुम पद जजे, महावैराग पाग मुनि गण भजे, महावैराग रस पाग मुनि गण भजे। क्या कहते हैं? कर्म रिपु नाश कर परम जय पायो। कर्म रिपु, रिपु माने होता है शत्रु, कर्म शत्रु का नाश करके परम जय की आपने प्राप्ति की है। कर्म शत्रु का नाश कर परम जय की प्राप्ति किस प्रकार की, हमने पहली जयमाला के अर्थ में देख लिया। किस प्रकार मोह रूपी शत्रु का नाश किया और 14 गुणस्थान पार करके सिद्ध दशा को प्राप्त किया, सब हमने पढ़ा। परम जय को प्राप्त कर ली है। लोक त्रय पूरी तुम सुजस घन छायु। लोक त्रय पूरी, लोक त्रय, तीन लोक के, पूरे तीन लोक में आपका सुयश छाया हुआ है। सुयश घन, घन माने बादल, सुयश रूपी बादल आपके तीनों लोकों में छाए हुए हैं। सुयश मतलब समझे भाई, सुयश प्रकृति जो है कर्म संबंधी नहीं, जीव की प्रकृति होती है। यश नाम कर्म की, नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां उद्गल में भी होती है, कर्म की भी होती हैं, कुछ जीव में भी होती हैं, जीव संबंधी। और उसमें ये यशस नाम कर्म की जो प्रकृति है ये जीव संबंधी है। इसमें भी पता है यशस कीर्ति कर्म का उदय और अपयश कीर्ति कर्म का उदय ये कब होता है? जब आप उसको फील करो तब होता है। कोई हमें कितना ही गाली दे, राजू भाई, कोई कितना ही गाली दे, यदि हम मुस्कुरा रहे हैं ना तो हमारा अपयश कर्म का उदय है ही नहीं, है ही नहीं। आप समझो, ये कर्म सिद्धांत है, करना भी होगे। ये संजय जेवर बोल रहे थे एक बार अपने प्रवचन में,
गजब की बात है भाई साहब। आप समझो, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है और हमें फर्क नहीं पड़ रहा, यशस कीर्ति कर्म का उदय है ही नहीं हमारे, और कोई हमारी निंदा कर रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो अपयश कीर्ति कर्म का उदय है ही नहीं हमारे। प्रशंसा में फूलना नहीं, निंदा में झूलना नहीं, में है ही नहीं है, दोनों में एक समान भाव रखना। ऐसा है, हमारे मुनिराज ऐसे ही होते, चाहे निंदा हो या प्रश्न, कोई अर्घ उतारण व कोई असी से करे प्रहार, समता रस का पान करते हो, तो ऐसा होता है। लोकत्रय पूरी तुम सुजस गण छाए, सुजस के बादल छाए हुए चारों तरफ एकदम, उनका तीनों लोकों में यश फैला हुआ है, अर्थात तीनों लोग आपकी भक्ति में डूबे हुए। इंद्र नागेंद्र धरणेन्द्र तुम पद जजे, इंद्र स्वर्ग का इंद्र, नागेंद्र माने अधोलोक भवनवासी देवों का इंद्र, धरणेन्द्र, धरणेन्द्र भी ये स्वर्ग के इंद्र होते हैं, स्वर्ग के इंद्र में धरणेन्द्र पद्मावती भी है, तो धरणेन्द्र तुम पद जजे आपकी पूजा करते हैं। मैं ऐसा है, तो जो अरिहंत अवस्था तक जो पूजा करते हैं ना देव लोग, बाकी तो सिद्ध भगवान की ऐसी विशेष कुछ नहीं, पंच परमेष्टि की पूजा करते तो हैं, पंच परमेष्टि में जाते हैं, पंच परमेष्टि में सिद्ध भगवान है, तो लेकिन सिद्धों की पूजा करते हैं। और चूंकि जो सम्यक दृष्टि देव हैं, जिन्होंने अपने शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव किया है, सिद्धों जैसा अनुभव किया है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न शुद्धात्म केवल सिद्ध भगवान है, और ऐसा ही मैं हूँ, और सिद्धों जैसा ही अनुभव करते हैं। अरिहंत भगवान की पूजा तो इसलिए बताया क्योंकि अरिहंत भगवान वर्तमान में विद्यमान है, समम शरण में है, इसलिए वहां बैठते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं, और अरिहंत भगवान ने बताया कि सिद्ध भगवान को देखो ऐसे तुम हो, तो इस हिसाब से वो सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं। मैं बिल्कुल करते हैं, वो बहुत करते हैं, सिद्धों की आराधना करते हैं, और स्वयं को सिद्धों जैसा अनुभव करते हैं। और दिगंबर मुनिराज गणधर सब स्वयं को सिद्धों जैसा अनुभव करते हैं, इसलिए उनको चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है। ऐसा है। महावैराग रस पाग मुनिगण भजे, ओहो हो, महावैराग रस से ओत प्रोत मुनिगण भी आपकी पूजा करते हैं। ऐसा है। और देखो, विघन वन दहन को अघन घन पौन हो, सघन गुण रास की वास को भौन हो, शिवती वश करन मोहिनी मंत्र हो, काल क्षयी कार बेताल के यंत्र हो। विघन वन दहन को अघन घन पौन हो, विघन वन दहन को, विघन रूपी जो वन है, जंगल है, उसके दहन को, उसके जो अग्नि में जो जल रहा है, जलते हुए वन को, विघन रूपी वन को आप कैसे हो जलाने के लिए? पवन के समान हो। पवन हो माने पवन के समान हो, ठंडी पवन के समान हो, उसको बुझाने के लिए। समझ में? विघ्नों के समूह रूपी पवन को जलाने के लिए आप कैसे हो? पवन के समान हो। जैसे आप सिगड़ी जलाते हैं ना, नीचे से हवा भरते, तेज हवा भरते एकदम, और आग भभकती है, ऐसे उसको विघन रूपी जो वन है उसको जलाने के लिए आप कैसे हो? और जल, सारे विघन जल जाते हैं। किसमें? आपके अंदर से ऐसी पवन निकलती है, ऐसी तेज हवा निकलती है अंदर से ज्ञान ज्योति की, कि सारे विघन जल जाते हैं। ऐसा है। सघन गुण रास के वास को भौन हो। सघन गुण रास मतलब बहुत सारी, सघन माने बहुत सारी, गुण रास गुणों की राशि आपके वास, उसके रहने के लिए आप कैसे हो? भौन हो माने भवन के समान हो। बहुत सारी गुणों की राशि रखी जा सके उसके लिए आप कैसे हो? बड़े भवन के समान हो। अनंत गुण आपने समझा है। ऐसा ये सब भक्ति के भाग है। ऐसा और बहुत उत्कृष्ट परिणाम है। ऐसी वैसी भक्ति नहीं है, आपको देखने नहीं मिलेंगी ऐसी भक्तियां। बहुत उत्कृष्ट भक्ति है। शिव तिये वशकरण मोहिनी मंत्र हो। शिव तिये वशकरण मोहिनी मंत्र हो। शिव रूपी कन्या मतलब मोक्ष लक्ष्मी को वश में करने के लिए आप मोहिनी मंत्र के समान हो। मोहिनी मंत्र होता है एक तरह का। मोहिनी मंत्र ऐसा होता है राजू भाई कि किसी के ऊपर मोहिनी मंत्र से माया कर दी तो आप जैसा कहोगे वो वैसा करे, हिप्नोटाइज हो जाएगी एक तरह से।
एक तरह क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज हो जाएगी एक तरह से, मोहिनी मंत्र। तो अभी वर्तमान में तो हिप्नोटिज्म कला मानते भी है लोग, होती भी है, साइंस भी इस चीज़ को मानता है, लेकिन हम तो नहीं जानते क्या हिप्नोटिज्म कला होती है, हमें आती भी नहीं है। लेकिन सिद्ध भगवान के लिए कहा गया है इस भक्ति में कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी को अपने वश में करने के लिए आप कैसे हो, मोहिनी मंत्र हो। ऐसा है, काल छय कार बेताल के यंत्र हो, ये सब मंत्र तंत्र भी है भैया। काल छय कार बेताल के यंत्र हो, काल का अर्थ यहाँ कर्म क्या है, कर्मों के क्षय के लिए बेताल रूपी यंत्र हो आप। अब बेताल का कोई यंत्र होता होगा किसी तरह का, किसी को क्षय कर नष्ट करने के काम में आता होगा, तो यहाँ पे उन शब्दों का प्रयोग करके कविवर संतलाल जी ने लिखा है कि काल क्षय कार बेताल के यंत्र, कर्म रूप कर्मों के नाश करने के लिए आप बेताल के यंत्र के समान, ऐसा है। आगे पढ़े, कोटि स्थिति क्लेश को मेट शिव कर रहो, उपल की नकल हो अचल एक थल रहो, स्वप्न में होना निज अर्थ को पावही, जी महाखल न तुम ध्यान धरी ध्यावही। कोटि स्थिति क्लेश को मेट शिव कर रहो, करोड़ों सागरों पर्यंत तक जो पाप कर्म है उसको मेट कर आप मोक्ष में निवास करने वाले हो। करोड़ों करोड़ों सागर तक की जो स्थिति वाला पाप कर्म था ना, उसको तो आपने क्या कर दिया, मेट दिया, माने नष्ट कर दिया। और आप कहाँ विराजमान हो, शिव कर रहो, माने मोक्ष दशारूप रहते हो, सिद्ध दशारूप रहते हो। उपल की नकल हो, उपल माने होता है पत्थर, चट्टान, चट्टान, उपल की नकल हो, चट्टान के समान हो, चट्टान के समान हो। अचल, अचल जैसे चट्टान चलायमान नहीं होती, एक स्थान पर रखे रहते, एक थल रहो, एक स्थान पे रहते हो, मोक्ष के स्थान पर, सिद्ध दशा में, चट्टान की तरह, एकदम पत्थर की तरह अचल। स्वप्न में होना निज अर्थ को पावही, जे महाखल न तुम ध्यान धरी ध्यान। जे महाखल, खल माने खलनायक, जो आपकी भक्ति नहीं करता प्रभु, वो जो आपका ध्यान नहीं धरता, आपकी भक्ति नहीं करता, वो स्वप्न में भी अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता। स्वप्न में हूं न निज अर्थ को पावे, अपने अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकता, अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता। वो कौन, जो आपकी भक्ति नहीं करता, जो आपका ध्यान नहीं धरता, जो आपका ध्यान नहीं ध्याता, स्वप्न में भी, सपने में भी अपने अर्थ को, अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता। ऐसी भावना है इसमें। और क्या लिखा देखो, आपकी जाप बिन पाप सब भेट ही, पाप की ताप को पाप कब मिट ही, संत निज दास की आस पूरी करो, जगत से काढ़ निज चरण में ले धरो। आपके जाप बिन पाप सब भेट ही, ओ आपके जाप नहीं करने पर सभी प्रकार के पापों से भेंट हो जाती है हमारी। भाई आपके जाप नहीं करते ना, हम आपका ध्यान नहीं करते तो हमें चारों तरफ से पाप घेरे रहते हैं। यदि आप सिद्धों का ध्यान नहीं करते, पंच परमेष्ठी का ध्यान नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, तो क्या करते हो भाई, सिनेमा जाते हैं, हाँ क्या करते हो, टीवी देख लेते हैं भैया, क्या करते हो, थोड़ा घूमने चले जाते हैं, मतलब पाप ही करते हो ना। तो आपका, आपके जाप बिन पाप, आपके जाप के बिना सब पापों से ही भेंट होती है फिर हमारी, सारे पाप मिल जाते हैं हमें, पाप संबंधी चीजों से मिलते हैं फिर हम। और पाप की ताप को पाप कब मिटी, और पाप के उदय में हम दुख रहते हैं, और उदय में भी हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। और पाप की ताप को पाप कब मेट ही, पाप की ताप को पाप कैसे मिटेगा ये बताओ। पाप की ताप से हम इतने दुखी हैं, और पाप की ताप को पाप से मिटना चाहते हैं, बताओ। मंदिर नहीं जा रहे, फिर भी स्वाध्याय नहीं कर रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, और मंदिर भी जाते हैं तो सांसारिक प्रयोजन के लिए जाते हैं, अपने लौकिक प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जाते हैं, फिर पाप करते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा पाप मिट जाएगा। तो कहते हैं यहाँ कविवर संतलाल जी, पाप की ताप को पाप कब मिटे, उसके लिए तो धर्म चाहिए, धर्म का आश्रय लो। यदि आपको संसार से दुख मिल रहा है और आप फिर भी सांसारिक वस्तुओं की चाह रखते हो, तो मतलब यह है कि आप अभी तक सुधरे नहीं हो।
आप अभी तक सुधरे नहीं हो, इसलिए लिखा है कवि संतलाल जी ने, पाप की ताप को पाप कब मेटी। यदि तू सांसारिक चीजों से, सांसारिक वस्तुओं से, पापों से दुखी है तो अब धर्म की शरण ले, निज आत्म तत्व की शरण ले, तब तो सुखी होगा, नहीं तो तू सुखी होने वाला नहीं। ऐसी बात है। संत निज दास की आस पूरी करो। संत कवि कहते हैं ये सिद्ध भगवान निज दास, अपने दास की अब ये आस पूरी कर दो। कौन सी आस पूरी कर दो? घर में टीवी नहीं है, टीवी लगवा दो। प्रभु संतान नहीं हो रही हमारी, पुत्र दिलवा दो एक। कौन सी आस पूरी कर दो? करोड़पति बन जाऊं मैं, बस अंबानी अडानी टाइप, है नाम हो जाए बड़ा, इंद्रादिक पद मिल जाए, कौन सी आस पूरी कर दो? अरे नहीं, लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं। जगत से काढ़ निज चरण में ले धरो। इस संसार से निकल के मैं आपके चरणों में आ जाऊं। और अपने जैन शासन का एक नियम है, हमारे जिनेंद्र भगवान उनके चरणों में कोई नहीं जाता, अपने बगल में बिठा लेते हैं वो तो। सिद्धों के चरणों में जाना मतलब सिद्ध समान बनना, सिद्ध बन जाना। जगत से काढ़ निज चरण में ले धरो, निज आचरण में ले धरो, मतलब आपके जैसा मुझे बना दो, ऐसी भावना है। मेरी आशा पूर्ण कीजिए। जय अमल अनुपम शुद्ध स्वरूपम निखिल निरूपम धर्म धरा। जय विघ्न नशायक मंगलदायक तिहु जगनायक परंपरा। जय अमल अनुपम। जय अमल, अमल माने मल क्या था? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वो क्या है? मल है। और मैं समस्त कर्मों से रहित अमल, अर्थात सिद्ध भगवान की बातें हैं प्रभु, आप समस्त कर्मों से रहित हो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो, अर्थात अमल हो, सर्व कर्म मल से रहित हो, अमल हो, अनुपम हो, आपकी किसी से भी कोई उपमा की जा सकती नहीं है, अनुपम हो, शुद्ध स्वरूपम हो, शुद्ध स्वरूपी हो, आप प्योर हो, किसी भी प्रकार के कण की कोई मिलावट आप में नहीं है, एकदम शुद्ध हो चुके हो, जो भी कर्म का आवरण था वो सारा हट चुका है, अब आप कैसे हो? एकदम शुद्ध हो। निखिल, निखिल माने परिपूर्ण हो, पूर्ण, अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण हो। निरूपम, निरूपम माने अरूपम हो, अमूर्तिक हो, अमूर्तिक हो, मूर्तिक नहीं। धर्म धरा, धर्म को धारण करने वाले हो, अपने आत्म तत्व को धारण करने वाले हो, आत्म धर्म को धारण करने वाले हो। जय विघ्न नशायक, सभी प्रकार के विघ्नों को नष्ट करने वाले हो। मंगलदायक हो, मंगल को देने वाले हो। और तिहु जगनायक परंपरा, परंपरा, परम माने उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, परंपरा सर्वोत्कृष्ट हो। तिहु जगनायक, तीन लोक के नायक, ऐसी यहाँ पे भावना है। हे प्रभु आपकी जय हो। इस प्रकार से यहाँ तृतीय पूजन की जयमाला थी, यहाँ तृतीय पूजन की जयमाला समाप्त होती है। कल हम यहाँ 64 गुण सहित जो चतुर्थ पूजन लिखी हुई है इसकी जयमाला पर चर्चा करेंगे, उसका भाव समझेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।